OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू ओएलई। दिस इज योर मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी के लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस किए थे। आई टोल्ड यू कि आप उसको एज अ रिजल्ट की तरह हम बनवा के आपको लिखवा देंगे। क्या थे वो, आप रिकॉल कीजिए। वी हैव टेकन टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, बोथ वर डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट, बट द सम वाज कंटिन्यूअस। हमारी एक थ्योरम हम लोगों ने लिखी थी, एफ एंड जी बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, तो एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस होता है, एफ इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होता है, एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होता है, एंड एफ बाई जी इज कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो एट दैट पॉइंट। लेकिन इसका कन्वर्स की बात करें, हम लोगों ने एग्जांपल्स के थ्रू समझा था, एफ एंड जी बोथ वर डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, बट एफ प्लस जी कॉन्टिन्यूअस आया था। और एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, एफ कॉन्टिन्यूअस था, जी डिसकंटिन्यूअस था, बट प्रोडक्ट हमारा कॉन्टिन्यूअस बना था। तो इनको एज अ रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे, बिकॉज ये आपके स्कूल के लिए नहीं बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करके मार्क कर रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इफ f and g are two functions such that first part, f and g both are discontinuous at some point, say x is equal to a, then f and g both are discontinuous at x is equal to a, then first part f plus g, second part f minus g, and third part f into g, fourth part f by g, given g of a is not 0, may be, I am saying may be continuous. Both are discontinuous, but some difference product and quotient may be continuous. And the second property या second result है, if one of f and g is continuous while other is discontinuous. Other is discontinuous. One of the f and g is continuous and second is discontinuous. Then sum and difference both are discontinuous. Then a f plus g and b f minus g are discontinuous. एफ एंड जी में से एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, तो सम और डिफरेंस ऑलवेज कैसे आएंगे? डिसकंटिन्यूअस। ये हम लोग ने क्वेश्चन किया था, इस एक्चुअली हम लोग ने किया था, इस पे एफ एंड जी दोनों डिसकंटिन्यूअस थे और एफ प्लस जी हमें कंटिन्यूअस मिला था। बट अगर हम देखें एफ और जी में से एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस लें, तो सम और डिफरेंस ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस आएगा। बट सी एफ इंटू जी एंड डी f by g, ga is not 0, may be continuous. तो समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। f और g में एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस है, सम और डिफरेंस ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस आएंगे, बट प्रोडक्ट और कोशेंट कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं एंड डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमारे कंपटीशन में अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम हमारे साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। यू मे टेक सम एग्जांपल आल्सो, अपने से आप एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, एक हम बना दे रहे हैं आपके लिए एग्जांपल, सिमिलरली यू कैन क्रिएट द एग्जांपल्स। लेट f is some function, say fx is plus 1 whenever x is negative and minus 1 whenever x is greater than or equal to 0, and g is some other function, say it is minus 1 whenever x is less than 0 and plus 1 whenever x is greater than or equal to 0.
तो आप देख बताइए जीरो पे एफ कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? देखते ही हमें समझ में आ गया, द फंक्शन एफ इज discontinuous at x is equal to 0. Why? Left hand limit is 1 while right hand limit is minus 1. F is discontinuous at 0. Similarly, G is also discontinuous. Left hand limit at 0 is minus 1 while right hand limit is 1. Now, what about F into G? F into G अगर हम प्रोडक्ट करें तो जब x नेगेटिव नेगेटिव वाले केस को प्रोडक्ट करना है तो +1 -1 इट्स अ -1 मींस whenever x is negative, and -1 + 1 again -1 whenever x is positive or 0. So or we can say fx into gx means f into g of x is -1 for all x. Now it is, what type of function is f? F into g, it's a constant function, and constant function we know it is always continuous. तो f भी discontinuous लिया, g भी discontinuous लिया, और लेकिन प्रोडक्ट क्या आ गया? continuous. तो एक कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है, तो हमारे कुछ रिजल्ट्स अलग होते हैं. बोथ आर कंटिन्यूअस, इसके रिजल्ट हम लोग ने लास्ट टर्म पे डिस्कस किए थे कि इफ बोथ आर कंटिन्यूअस तो सम, डिफरेंस, क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑलवेज कंटिन्यूअस आता है. बट अगर एक कंटिन्यूअस या एक डिसकंटिन्यूअस या बोथ आर डिसकंटिन्यूअस तो इसके रिजल्ट कुछ अलग है जो हम लोगों ने यहाँ लिखे हैं, आपको याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया. यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम अदर एग्जाम्पल्स, तो आप ये ट्राई कीजिएगा. चलिए लेते हैं हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वन. क्वेश्चन इज fx इज log of sec square x to the base e upon x sin x whenever x is not 0. How the function is defined? fx is log of sec square x to the base e upon x sin x whenever x is not 0. If f is continuous at x is equal to 0, then find the value of f of 0. F of 0 means value of function when x is 0. What is saying in question? F is continuous at x is equal to 0. If the function is continuous, then the value of function at 0 and the value of limit at 0 both will be same. तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इजिली निकाल सकते हैं f of 0 की वैल्यू. सिंस f is continuous at x is equal to 0, therefore f of 0, value of function at 0 and limit at 0 both are equal. तो लिमिट आप इस फंक्शन की निकाल लीजिए, उसी लिमिट को f of 0 के इक्वल कह देंगे. दिस विल गिव वैल्यू ऑफ f of 0. तो log of sec square x to the base e upon x sin x. लिमिट क्वेश्चन, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट याद दिलवा दे जो आप लोगों ने लोअर क्लास में पिछली क्लास में पढ़े थे. लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ log 1 plus x to the base e upon x, it's a 1, याद होगा, आपने पढ़ा होगा. एंड द सेकेंड रिजल्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ sin x by x, it's again 1. तो क्या ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं? इट डजंट मीन कि log के साथ 1 plus x ही मिले हो, 1 plus x ही हो. इट मे बी एनी फंक्शन ऑफ x which is tending to 0. ये कहां पे अप्रोच करना चाहिए? ये फंक्शन कहां पे अप्रोच करना चाहिए? 0 पे, अप्रोचिंग टू 0. और सेम क्वांटिटी जो फंक्शन है x का उतना ही डिनोमिनेटर होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए. log of 1 plus some function of x which is approaching to 0, और जो फंक्शन यहां पे 1 के साथ अटैच है सेम फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा, देन द लिमिट इज 1. सिमिलरली हियर साइन के साथ जरूरी नहीं है कि x हो, x का कोई फंक्शन होना चाहिए, और ये कहां अप्रोच करना चाहिए? ये 0 पे अप्रोच करना चाहिए, अप्रोचेस टू 0. तो 0 पे अप्रोच करेगा और उतना ही डिनोमिनेटर होगा, देन अगेन दिस लिमिट इज 1. तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ, यू कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स. क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. नाउ 1 हो गया, 1 तो हमें चाहिए था क्योंकि फॉर्मूले में कंपेयर कीजिए, फार्मूले से
कंपेयर कीजिए फार्मूले के साथ, हियर इज 1, तो हमें 1 क्रिएट करना था, हम लोगों ने 1 क्रिएट किया। नाउ द x की जगह फंक्शन ऑफ x हो गया विच इज 10 स्क्वायर x। क्या ये 0 पे अप्रोच कर रहा है? चेक, व्हेनेवर x इज 0 10 स्क्वायर x इज 0, तो ये 0 पे अप्रोच कर रहा है। एंड जो फंक्शन x का यहां पे होगा सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो वी विल राइट हियर 10 स्क्वायर x। समझ में आया? जब हमने खुद से डिवाइड किया, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर x and denominator is x sin x. Now we are dividing and multiplying by x ourselves. हमने x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई किया। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ sin x by x, ये 1 होता है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी? 1। एंड सिमिलरली व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन? दिस इज अगेन 1 by this concept, तो this limit is 1 and this 10 square x upon limit x tending to 0 of 10 square x upon x square, x into x square, और ये लिमिट फिर से 1 हो गई sin x by x, तो 10 square x upon x square is again 1, 1 या 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये कंसेप्ट है हमारे पास। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ 10x by x, इट्स अगेन 1, तो 10x by x का स्क्वायर लिखेंगे आप, 1 का स्क्वायर मींस इट्स अगेन 1, तो व्हाट इज द लिमिट? लिमिट इज 1 और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो f0 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 1। दैट्स व्हाई देयरफॉर द फाइनल आंसर इज f0 इज 1 बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो बहुत डिफिकल्ट ही होता है, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी आल्सो। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट सम पॉइंट, it was discussed at a particular point. Now the next concept is continuity of a function in an interval. Interval आपको पता है, there are two types of interval, open interval and closed interval. तो first we are discussing in open interval. Open interval. A function f या fx भी कह सकते हैं, is said to be continuous in an open interval say AB। तो इंटरवल में कितने पॉइंट होते हैं? देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस की कंटिन्यूटी इन एट अ पॉइंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इसके हर एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल ए बी। तो क्या लिखेंगे? बी कंटिन्यूअस फंक्शन इन एन इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस at every point of interval AB। तो इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, देन वी से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल AB। नाउ सेकंड इज क्लोज इंटरवल। तो आपको समझ में आया ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी। नाउ ओपन में पता है, समझ में आई, देन यू कैन डिस्कस द कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। अ फंक्शन f is said to be continuous in a closed interval AB if there are three conditions, तभी ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाएगा। फर्स्ट इज, पहले हमारा क्लोज इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी चाहिए तो फर्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ओपन इंटरवल होगा उसमें कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है। तो इफ f is continuous in open interval AB corresponding to the closed interval। Second point, B point, A पर राइट हैंड लिमिट वी हैव टू कैलकुलेट, न कि लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस मींस राइट हैंड लिमिट ऑफ fx, इट मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a। तो
कंटिन्यूटी जब हम लोग किसी पॉइंट पे डिस्कस करते थे तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती है तब कंटिन्यूअस कहते हैं। बट जब हम क्लोज इंटरवल में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ए टू बी, क्योंकि फंक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ ए टू बी में डिफाइन है ना, ए के लेफ्ट में तो डिफाइन ही नहीं है, तो ए और ए के राइट में डिफाइन है, तो ए पर फंक्शन की वैल्यू और ए पर राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, बी के राइट में नहीं डिफाइन है तो बी पर फंक्शन की वैल्यू और बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है देन वी से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। नाउ एक हमारा पॉइंट उठता है, बार बार हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम ना तो इंटरवल अटैच कर रहे हैं उसके साथ, ना ही कोई पॉइंट अटैच कर रहे हैं, देन व्हाट डज इट मीन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? अ फंक्शन say fx is said to be continuous function if it is continuous। कहां पे कंटिन्यूअस होना चाहिए? ना तो ओपन इंटरवल में, ना तो क्लोज इंटरवल में, ना तो पॉइंट पे। इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, एफ एक्स हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये कब डिफाइन होता है? इस व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? इट इज ऑलवेज डिफाइंड, देयरफॉर डोमेन इज आर। तो डोमेन आर है बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट, कहां पे नॉट, हम लोग ने डिस्कस किया था, ये डिसकंटिन्यूअस होता है एट ईच इंटीजर। तो डोमेन के बहुत सारे पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो यू कांट से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? अदर एग्जांपल लीजिए, सेकंड एग्जांपल, fx is equal to sin x, fx is equal to sin x, what is domain? domain is again r। और हम लोग ग्राफिकली भी चेक किए हैं और हम लोगों ने रिजल्ट भी लिखा है, sin x is always continuous। ऑलवेज का मतलब अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस बोला गया है इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, और डिसकंटिन्यूअस बोला गया है तो एटलीस्ट एक पॉइंट जरूर होगा डोमेन में जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस रहा होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल, उसमें ओपन इंटरवल में कैसे चेक करते हैं, क्लोज इंटरवल में, एंड द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, if f is continuous function in closed interval ab, f कैसा फंक्शन है? continuous function in closed interval ab such that f of a and f of b, product of f of a and f of b is negative। एंड पॉइंट्स पे a एंड b, एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव कब आएगा? व्हेन f ऑफ a और f ऑफ b में एक पॉजिटिव रहा हो और एक नेगेटिव रहा हो, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो प्रोडक्ट f ऑफ a f ऑफ b इज नेगेटिव, देन द इक्वेशन, कैसा इक्वेशन? fx is equal to 0 has at least one real root, at least one real root। तो आपने पढ़ा है किसी इक्वेशन की रूट्स रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, और समटाइम्स सारी रूट्स भी इमेजिनरी हो सकती है। बट अगर आपको गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट्स पे जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज नेगेटिव, तो इस fx इज इक्वल टू 0 इक्वेशन की कम से कम एक रियल रूट जरूर होगी। ग्राफिकली आप इसको समझ सकते हैं, यू कैन वेरीफाई, वी हैव गिवन दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। और आपको ये भी पता है रूट किसको बोलते हैं? जब फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस को मीट करता है तो जिन पॉइंट्स पे मीट करता है दोज पॉइंट्स आर सेड टू बी रियल रूट्स।
तो जहां पे एक्स एक्सिस को ग्राफ मीट करेगा वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? रियल रूट्स। वी हैव गिवन कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आर नेगेटिव, तो इट मींस या तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव एफ ऑफ बी नेगेटिव रहा होगा, या फिर एफ ऑफ ए नेगेटिव एफ ऑफ बी पॉजिटिव रहा होगा। तो यू कैन टेक वन बाय वन बोथ केसेस, या एक केस से ही आपको आइडिया लग जाएगा। एफ ऑफ ए इज पॉजिटिव, सपोज कीजिए एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, तो यू विल टेक एफ ऑफ ए above x axis, say this is f of a, and f of b is negative, and the function is continuous. You have to draw a continuous function. तो आपको पता है कि ये continuous function draw करेंगे तो a से b तक, f of a से f of b तक पहुंचना है आपको. It will meet x axis several times. एटलीस्ट एक बार तो जरूर मीट करेगा. आप ऐसे भी ग्राफ बना सकते हो. दिस इज f of a, f of b. तो एटलीस्ट एक बार जरूर मीट करेगा एक्स एक्सिस को. तो एक बार मीट किया तो एक रियल रूट हो गई. एक से ज्यादा बार भी मीट कर सकता है. बट द नंबर ऑफ रियल रूट्स हमेशा कैसी आएंगी? ऑड्स. इधर वन रियल रूट विल बी देयर, या 3 होंगी या तो 5 होंगी. यू कांट से द नंबर ऑफ रियल रूट्स आर 2 या 4 एंड सो ऑन. चेक. एक ही बार मीट किया एक्स एक्सिस को, देयर आर 1 रियल रूट. एक से ज्यादा बार मीट किया तो देखिए आप 1 2 3 टाइम्स इट मीट द एक्स एक्सिस. तो 3 भी हो सकती है. इट में मीट एक्स एक्सिस 5 टाइम्स. बट ऐसा ग्राफ हम नहीं ड्रॉ कर सकते कंटिन्यूअस होते हुए कि 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को मीट करे. तो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑड होंगी इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a to b and f of a f of b are नेगेटिव. क्लियर? तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी है एंड इसको आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं. दैट्स वाई इसकी एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं हम लोग. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, second you can say it's a special case. It is, we are taking f polynomial function. Let fx is equal to 0 be a polynomial equation. Polynomial equation of odd degree. किस डिग्री का? odd degree. Then it has at least one real root. सेम कॉन्सेप्ट है. पॉलिनोमियल इक्वेशन कंटिन्यूअस होता है और डिग्री कैसी है? ऑड. ऑड डिग्री की बात की है. इफ यू टेक एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसका जो ग्राफ होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा. पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री का जो ग्राफ होता है, ऑड डिग्री वी आर टेकिंग फ्रॉम r to r, फ्रॉम ऑल रियल नंबर. अगर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है तभी की बात कर रहे हैं. तो इट्स टेक माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वैल्यूज. तो ये मीट कर सकता है एक्स एक्सिस को एक बार खाली, या सेवरल टाइम मीट कर सकता है. तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ग्राफ ऐसे भी बन सकता है. तो इट में मीट एक्स एक्सिस एटलीस्ट वंस. तो कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को मीट करेगा, और जहां पे एक्स एक्सिस को मीट करता है दैट इज सेड टू बी द रियल रूट. तो यहां पे भी सेम इसका पर्टिकुलर केस है. ये था किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, एंड वी आर टेकिंग दिस टाइम अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री ऑड डिग्री. ऑड डिग्री फंक्शन पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस. बट ऑड डिग्री की जो हमें पता है कि वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की वैल्यू अटेन करता है. इवन डिग्री पे प्रॉब्लम कहां आती है? इट में अटेन ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, इट में अटेन ओनली नेगेटिव, या इट में अटेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज. जैसे आप इवन डिग्री का अगर कोई ग्राफ बना रहे हैं तो ऐसा भी बन सकता है. तो इट डजंट मीट एक्स एक्सिस, तो कोई रियल रूट नहीं आई, या ए मीट भी कर सकता है. तो इवन डिग्री के बारे में श्योरिटी नहीं है कि इट अटेन्स ऑल वैल्यूज बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. दैट्स वाई वहां पे हम कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इनकी नंबर ऑफ रियल रूट्स है या नहीं है. बट ऑड डिग्री में ऑलवेज कम से कम एक रियल रूट होती है. तो ये आपको क्लियर हुआ. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 3 से, इफ f is continuous function in closed interval ab, then it is bounded function. It is bounded function. What does it mean? इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? फंक्शन कंटिन्यूअस है, यू नो इट्स. बाउंडेड फंक्शन का क्या मतलब हुआ? इट हैज सर्टेन
minimum value and certain maximum value. Means maxima and minima both exist. Means maxima and minima both exist. तो फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, मिनिमम वैल्यू भी होगी. बाय ग्राफ यू कैन अंडरस्टैंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b. तो ये कह लिया x इक्वल टू a है और ये कह दिया x इक्वल टू b है. फंक्शन इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस देयर आर सेवरल केसेस a b. से दिस इज a, से दिस इज b. तो आप ऐसा भी कुछ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. और आप ऐसे भी कुछ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. to say it is A and say this is B. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हो रही है. तो फंक्शंस अगर हमारा कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम ऑलवेज एग्जिस्ट करती है. मींस इट ऑलवेज अटेन्स अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड सर्टेन मिनिमम वैल्यू. अगर इस तरह का कोई फंक्शन है जिसकी मिनिमम भी एग्जिस्ट करे और मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करे, दैट इज सेड टू बी बाउंडेड फंक्शन. आई होप आपको बाउंडेड की मीनिंग क्लियर हुई एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ. द फोर्थ प्रॉपर्टी, if f is 1 1 and continuous, 1 1 and continuous function in closed interval ab, in closed interval ab. फंक्शन कैसा है? 1 1 भी है और कंटिन्यूअस भी है. तो कंटिन्यूअस मींस यू कांट ड्रॉ दीज टू ग्राफ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है बट ये 1 1 नहीं है. 1 1 याद है ग्राफिकली कब किसी फंक्शन को 1 1 कहते हैं? if we draw a line parallel to x axis it meet the curve at more than one point, तो function is not 1 1. तो इस केस में आप कोई पैरेलल लाइन बनाएंगे तो वो एक से ज्यादा बार मीट करेंगी. तो कंटिन्यूअस लेना है और 1 1 भी लेना है. कुछ इस तरह का ग्राफ रहा होगा. एनी लाइन पैरेलल टू x axis मीट ओनली वंस, देयरफॉर दिस इज 1 1 फंक्शन. तो 1 1 फंक्शन है और कंटिन्यूअस भी है तो इट अटेन्ड सम सर्टेन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, वही उसकी रेंज हो जाएगी. तो फंक्शन कैसा होगा? इट्स अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो क्या लिखेंगे हम लोग? इफ फंक्शन इज 1 1 एंड कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल देन इट इज इन्वर्टिबल एंड इनवर्स फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस. देन f is invertible function. Invertible means its inverse exists. Invertible function and its inverse is also continuous. Inverse is also continuous. The next question is discuss the continuity of the function. क्योंकि ये कैसे डिफाइन है फंक्शन? fx is equal to 1 upon x minus 1 whenever x lies between 0 to 2, 2 included, 0 also included. And when x lies between 2 to 4, 4 included, 2 not included, the function is 3 upon x plus 1. And when x lies between 4 to 6, 4 not included, 6 included, the function is x plus 1 upon x minus 5 in the interval, close interval 0 to 6. तो हमें 0 to 6 में कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इन द क्लोज इंटरवल. अभी हम लोग ने सीखा हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी इन अ क्लोज इंटरवल. तो क्लोज इंटरवल से पहले हमें ओपन इंटरवल 0 to 6 में कंटिन्यूअस चाहिए. तो आप देखिएगा फंक्शन जहां पे रूल चेंज करे वहां पे आपको कंटिन्यूटी जरूर से चेक करनी है. फंक्शन चेंजेस इट रूल एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4. पहला पॉइंट, जहां पे फंक्शन रूल चेंज कर रहा है वहां आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है. एंड सेकेंड पॉइंट, जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड दिखे इट इज डिसकंटिन्यूअस. इमीडिएट कंक्लूड कीजिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इफ इट इज नॉट डिफाइंड एट सम वैल्यू ऑफ x. तो जैसे एग्जांपल x इक्वल टू 1 पे देखिए फंक्शन डिफाइंड है? नो, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. x इक्वल टू -1 पे भी नॉट डिफाइंड है बट -1 डज नॉट लाइज इन द इंटरवल 0 to 6. तो डू नॉट डिस्कस एट x इक्वल टू -1 बिकॉज इट इज आउटसाइड द गिवन इंटरवल. यस. देन x इक्वल टू 5 पे देखिए, अगेन द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 5. तो दो पॉइंट हमें मिल गए जहां पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, 1 and 5. -1 आप नहीं लेंगे बिकॉज ये इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है. एंड इसके अलावा जहां पे रूल चेंज हो रहा है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, वहां पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है. और एक लास्ट, 0 पे राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए.
6 पे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स हैं जहां पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है एंड बाकी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो गया। चलिए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखे हम लोग, सिंस फंक्शन is not defined at x is equal to 1 and x is equal to 5. Therefore, these are points of discontinuity. क्लियर? तो दो पॉइंट पे हमें डिसकंटिन्यूअस मिल गया। नाउ फंक्शन रूल चेंज कर रहा है कहां पे, 2 एंड 4 पे। टेक x is equal to 2। तो f ऑफ 2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, f ऑफ 2 ऑब्वियस है कि इक्वलिटी यहां है, तो f ऑफ 2 इज 1/2 minus 1 which is 1. Now left hand limit and right hand limit हमें चेक करनी है। f of 2 minus h, it also means left hand limit. f of 2 minus h means 2 पे left hand limit। तो आप कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड रिप्लेस x by 2 minus h। 2 minus h, 2 से स्मॉलर वैल्यू के लिए फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आप x को रिप्लेस कराएंगे 2 minus h से, 1/2 minus h minus 1। Now h approaches to 0 है, तो 2 minus 0 minus 1, it's a 1। f of 2 minus h is 1, it means left hand limit at x is equal to 2 is 1। Now check right hand limit at x is equal to 2, it is denoted as f of 2 plus h। तो limit h tending to 0, replace x by 2 plus h। 2 plus h means x is slightly greater than 2, तो slightly greater than 2 आपको सेकेंड पार्ट पे पुट करनी होगी। तो व्हाट इज द फंक्शन, 3/x plus 1, और x को रिप्लेस कराना है 2 plus h से, 2 plus h plus 1। नाउ h is 0, 3/3, इट्स अगेन 1। तो ऑल द थ्री वैल्यूज आर इक्वल। कौन सी, f of 2 minus h means left hand limit and f of 2 plus h means right hand limit, all are equal, therefore f is continuous at x is equal to 2। 2 पे continuous आ गया। नाउ चेक द कंटिन्यूटी एट 4, क्योंकि 4 पे भी तो रूल चेंज हो रहा है। टेक x is equal to 4, सेम प्रोसेस, f of 4 फाइंड कीजिए। 4 इंक्लूडेड कहां पे है, इस सेकेंड पार्ट में, तो पुट x is equal to 4, 3/4 plus 1 which is 3/5। फंक्शन की वैल्यू 4 पे है, 3/5। नाउ चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x is equal to 4। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, रिप्लेस x बाई 4 माइनस h। किस पार्ट में करेंगे, 4 से स्लाइटली लेस के लिए सेकेंड पार्ट है, तो रिप्लेस x बाई 4 माइनस h। तो 3/4 माइनस h प्लस 1, h अप्रोचेस टू 0 है, तो 4 माइनस 0 प्लस 1, इट्स अ 5, तो 3/5। राइट हैंड लिमिट अब कैलकुलेट करनी है अपने को, f ऑफ 4 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड रिप्लेस x बाई 4 प्लस h। 4 प्लस h मीन्स x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4, जिसके लिए थर्ड पार्ट है, तो 4 प्लस रिप्लेस x बाई 4 प्लस h, 4 प्लस h प्लस 1, 4 प्लस h माइनस 5, h 0 है, 5/-1, 5, 4 1 5, 4 minus 5, it's a -1। व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, -5। फिर से चेक कीजिए, राइट हैंड लिमिट x को किससे रिप्लेस कराना है, 4 प्लस h से, 4 प्लस h प्लस 1, 4 प्लस h माइनस 1, h 0 हो गया, तो 4 प्लस 1, इट्स अ 5, 4 माइनस 5, इट्स अ -1। राइट हैंड लिमिट इज -5। तो सिंस तीनों इक्वल आ रहे हैं, नो, f ऑफ 4 प्लस h not is equal to f of 4 minus h, therefore f is discontinuous at x is equal to 4। तो 4 पे डिसकंटिन्यूअस आया, और हम लोग ने स्टार्टिंग में कहा था 1 और 5 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर क्लोज इंटरवल में हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है a टू b, तो a पर फंक्शन की वैल्यू, a पर राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, a is 0, एंड 6 यानी b पे डिस्कस करनी है, b पे लेफ्ट हैंड लिमिट और b पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, b is 6। तो अब हमें क्या चेक करना है, f ऑफ 0, व्हाट इज f ऑफ 0, 0 इंक्लूडेड कहां पे है इन दिस केस, f ऑफ 0 इज -1। नाउ f ऑफ 0 प्लस h, 0 पे राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h के लिए फर्स्ट पार्ट, रिप्लेस x बाई 0 प्लस h,
-1, h is 0, it is again -1, तो therefore f is continuous. कहां पे continuous आया? at x is equal to 0. अब हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट 6, एंड पॉइंट 6. तो f ऑफ 6 चेक कीजिए कितना आएगा. f ऑफ 6 लास्ट पार्ट से निकलेगा, तो इट्स अ 6 + 1 अपॉन 6 - 5, 7. 6 1 7, 6 - 5 1. नाउ अब हमें निकालनी है 6 पे लेफ्ट हैंड लिमिट. तो f ऑफ 6 - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, रिप्लेस x बाई 6 - h. तो 6 - h + 1 अपॉन 6 - h - 5. h is 0, तो अगेन इट्स अ 7 बाई 1. 6 1 7, h 0 हो गया, 6 - 5 7. तो f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 6. अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? हमें लिखना है 0 to 6 में एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट सम पॉइंट्स. वो पॉइंट्स हमें बताने हैं कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस आया. एक्सेप्ट द पॉइंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5. Therefore, f is continuous in close interval 0 to 6, but everywhere नहीं है except some points. x इक्वल टू 1 और and x इक्वल टू 4 and x इक्वल टू आ गया x इक्वल टू 1 4 एंड 5. ये 3 पॉइंट मिले जहां पे कंटिन्यूअस नहीं आया, बाकी हर पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, चाहे ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज इंटरवल. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.